ये जो लोग राधे राधे बोलते रहते हैं ना, अब वृंदावन जाओ राधे राधे, बरसाना जाओ राधे राधे, गोकुल जाओ राधे राधे, नंदगांव जाओ राधे राधे, हर जगह जिसको भी आवाज दो राधे 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 राधे, बस यही आवाज कानों में पड़ती है। कभी सोचा है कि क्यों बोलते हैं राधे राधे? क्यों लोग बार बार कहते हैं राधे राधे? श्री कृष्ण के भी भक्त होंगे तो बोलेंगे राधे राधे। कभी जानने की कोशिश की है? तो ये प्रसंग सुनिए और जानिए कि क्यों कहते हैं राधे राधे। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार 3 साधु थे, 2 जवान थे, एक वृद्ध हो गए थे। जमुना किनारे बैठे थे ठाकुर जी के अनन्य भक्त। पूरी जिंदगी सिर्फ कृष्ण 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 कहते हुए निकल गई थी वृद्ध साधु की। बाकी 2 साधु जवान थे, उनके शिष्य थे, लेकिन तीनों ही अनन्य भक्त थे। एक दिन मन में विचार आया कि सब राधे राधे कहते हैं, हम कभी राधा रानी के महल नहीं गए, बरसाना नहीं गए। बरसाना चलते हैं। जो भिक्षा में मिल जाता था उसी से जीवन यापन करते थे। सच्चे भक्त थे। किसी ने दे दिया तो खा लिया, किसी ने नहीं दिया तो कोई बात नहीं। अब बरसाना जाने की बात थी तो वृद्ध साधु ने कहा, हमने सुना है कि वो राधा रानी का महल है ना, ऊंचाई पर है, बहुत सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इतनी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाऊं। मैं तो यहीं से राधा रानी की मानसिक पूजा कर लूं, लेकिन तुम लोग जाकर जरूर आओ। तुम राधा रानी से मिलकर आओ। दोनों ने निर्णय लिया कि बरसाना जा रहे हैं, भिक्षा नहीं मांगेंगे। भिक्षा इसलिए नहीं मांगेंगे क्योंकि वो तो राधा रानी का घर है, वहां तो राधा रानी का महल है, और हम तो ठाकुर जी के भक्त हैं। तो दोनों साधु बरसाना की तरफ चल पड़े। चलते चलते बहुत देर हो गई, भूख भी लगी थी। अब कोई देता था कुछ तो खा लेते थे, नहीं तो नहीं खाते थे। तो पहले साधु ने दूसरे से कहा, भूख लगी है, क्या करें? किसी से मांगे? तो दूसरे ने कहा, नहीं, अरे हम ठाकुर जी के यहां से आए हैं, राधा रानी के मेहमान हैं, राधा रानी खुद इंतजाम करेगी, हम क्यों मांगे किसी से? हम तो मेहमान हैं ना। तो चलो राधा रानी से मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो राधा रानी के महल के पास पहुंचे, सीढ़ियां चढ़ी, थक गए थे, ऊपर पहुंचे।